नमस्ते। कभी सोचा है कि एक पूरे देश का बजट कैसे बनता है? मतलब इतना बड़ा देश, इतने सारे खर्चे, ये सब मैनेज कैसे होता है? चलिए, आज इसी को समझते हैं। हम बात करेंगे भारत सरकार के मनी मैनेजमेंट प्लान की, जिसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले एक आसान सा सवाल लेते हैं। कोई भी अपने घर का बजट कैसे मैनेज करता है? देखिए, जैसे कोई भी परिवार अपनी आमदनी और खर्चों का पूरा हिसाब किताब रखता है, सरकार भी बिल्कुल वही करती है, लेकिन पूरे देश के लिए। और इसी बड़े लेवल के मास्टर प्लान को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। हाँ, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिस्कल पॉलिसी यानी पैसों से जुड़े फैसले सरकार लेती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई संभालता है। दोनों का मकसद अर्थव्यवस्था को चलाना है, लेकिन तरीके अलग हैं। तो सरकार का सबसे पावरफुल टूल क्या है इस पॉलिसी में? वो है देश का सालाना बजट। इसे आप देश का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं और आने वाले साल का एक्शन प्लान भी। अब बजट को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये बस दो चीजों का हिसाब है। पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां खर्च हो रहा है, बस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है। इसे सरकारी भाषा में प्राप्तियां या रिसिप्ट्स कहते हैं। सरकार की कमाई भी दो तरह की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, यानी वो कमाई जो लगातार होती रहती है, जैसे हमारी सैलरी। सरकार के लिए यह है टैक्स से आने वाला पैसा, जैसे जीएसटी या इनकम टैक्स। और दूसरी है कैपिटल रिसीट्स, जो कभी कभार होती है, जैसे घर की कोई पुरानी कार बेच दी। सरकार के लिए यह है किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना। ठीक है, कमाई की बात तो हो गई। अब देखते हैं इस हिसाब किताब का दूसरा पहलू। ये पैसा आखिर खर्च कहाँ होता है? इसे कहते हैं व्यय या एक्सपेंडिचर। और खर्चों में भी वही दो किस्में हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रोजमर्रा के खर्चे, जैसे घर का राशन और बिल। वैसे ही सरकार के लिए कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सब्सिडी। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो बड़ा खर्चा जिससे कोई एसेट बनता है, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट देना। वैसे ही सरकार के लिए नई सड़कें, पुल और अस्पताल बनाना। अब यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होता है जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए? तो जब खर्चे कमाई से ज्यादा हो जाते हैं, उस कमी को कहते हैं बजट घाटा या बजट डेफिसिट। अब इस गैप को भरने के लिए सरकार क्या करती है? ठीक वैसे ही जैसे कई बार घर में करना पड़ता है, लोन लेती है, यानी उधार लेती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। घाटा शब्द सुनकर लगता है कि कुछ गड़बड़ है ना? पर भारत जैसे डेवलपिंग देश के लिए ये घाटा असल में एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि कोई बुरी बात हो। इसे ऐसे समझिए, ये घाटा एक तरह का इन्वेस्टमेंट है भविष्य के लिए। इसी उधार लिए हुए पैसे से देश में नए हाईवे, बेहतर स्कूल और अस्पताल बनते हैं। ये सारे निवेश देश की ग्रोथ को रफ्तार देते हैं, नौकरियां पैदा करते हैं और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार के इस बड़ी बड़ी प्लानिंग का हम पर, यानी आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होता है? अरे, इसका असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। जब भी कोई सामान खरीदकर उस पे जीएसटी दिया जाता है, वो पैसा सीधा बजट में जाता है। शहर में जो नया हाईवे या मेट्रो लाइन बनती है, वो इसी फिस्कल पॉलिसी का नतीजा है। और पीएम जन आरोग्य जैसी सरकारी योजनाएं भी तो इसी पैसे से चलती हैं। यानी हम सब इस आर्थिक चक्र का एक जरूरी हिस्सा हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर फैसला लेना हो कि आज देश का कर्ज कम करने पर फोकस करें या फिर कल के विकास के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा खर्च करें, ये एक बहुत मुश्किल चुनाव है ना? और यही वो बैलेंस है जिसे हर सरकार को हर साल साधना पड़ता है।